नमस्कार दोस्तों। भारत को इंडियन ओशन के अंदर टक्कर देने के लिए पाकिस्तान द्वारा अपनी नेवी को मजबूत किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ यही पाकिस्तान के पास में खाने पीने के पैसे नहीं है और इसी कारण से इन्होंने मदद ली चाइना की, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से चाइना के डेब्ट ट्रैप के अंदर अभी फंस चुके हैं। अब ये डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कवर कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन-ऑन-वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हो। इसके साथ में अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मेरे लेक्चर की PDF, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT की समरी और मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, तो ये सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उसके जरिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन ओशन के अंदर कौन सा वो देश है जिसके पास में सबसे मजबूत नेवी है, नो डाउट इंडिया में या वर्ल्ड में आप किसी से भी जाके ये बात पूछोगे, हर कोई कहेगा इंडियन नेवी सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इंडियन नेवी के पास में इतने सारे रिसोर्सेज हैं और इंडियन नेवी यहाँ पर एक एक्सपीरियंस रखने के साथ में कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी डेवलप कर चुकी है। बट पाकिस्तान को ये बात हजम होती नहीं है और पाकिस्तान इसी कारण से इंडियन नेवी को काउंटर करना चाहता है। पर ऑब्वियसली पाकिस्तान जानता है कि ये चीज़ वो अकेले नहीं कर पाएगा, इसीलिए पाकिस्तान ने मदद ली थी चाइना की। चाइना की मदद लेके पाकिस्तान ने भारी लोन उठाया और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन दोनों देशों ने साथ में मिलकर बनाया। जब पाकिस्तान चाइना के पास पहुंचा तो चाइना के भी यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट थे। देखो, चाइना के केस की अगर मैं बात करूं तो चाइना का एक बड़ा व्यापार मलक्का और यहाँ पर कारा कैनाल से होता है ना। अभी कारा कैनाल बनी नहीं है, हालांकि ये मलक्का स्टेट से बड़ा व्यापार चाइना का होता है। बट यहाँ पर आप देखोगे कि मलक्का से बाहर निकलते ही आपको अंडमान आइलैंड देखने को मिलेंगे और अंडमान आइलैंड पे है इंडिया, जहाँ से चाइना के पूरे व्यापार को भारत जब चाहे तब कंट्रोल कर सकता है। यानी कि चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि भारत के पास में चाइना का चोक पॉइंट है, इसीलिए इस रूट के अल्टरनेटिव में भी चाइना कुछ डेवलप करना चाहता था, जो कि चाइना को मिला पाकिस्तान के रूप में। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव डेवलप करके उसके अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, जहां पर लगभग $71 बिलियन खर्च किए गए। इसके जरिए चाइना को अरेबियन सी का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया और यहाँ से ये समुद्र के अंदर व्यापार और भारत को दूसरी तरफ से घेरने का प्रयास भी कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान ने यहाँ पर खूब खर्चा किया, बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा यहाँ पर चाइना द्वारा किया गया। बट चाइना का अल्टीमेट एम पाकिस्तान को पावरफुल बनाना नहीं, बल्कि अपनी पावर के अंदर इजाफा करना था। बट इन सारी चीज़ों के अंदर फंस गया कौन है? पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान ने जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया तो यहाँ पर ग्वादर पोर्ट आप देखोगे, यहाँ पर आपको ग्वादर पोर्ट दिखाई देगा। इस ग्वादर पोर्ट के अंदर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया गया, इवन बलूचिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किए गए। पर इन इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट है वो सीधे चाइना को जाता है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चाइना 90% ले जाता है और 10% पाकिस्तान के पास में। और लोकल जो कि बलूचिस्तान के लोकल लोग हैं उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। इतना ही नहीं, लोन के फॉर्म में ये पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया। मतलब कॉस्ट जो लगी है वो एक्चुअल में पाकिस्तान की लगी है, पर बेनिफिट किसका हो रहा है? यहाँ पर चाइना का हो रहा है। इतना ही नहीं, देखो यहाँ पर क्या है कि बलूचिस्तान के अंदर एक तरीके से पूरा मिलिट्री रूल है, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, रिसोर्सेज उठा उठा के ले जाए जा रहे हैं और लोकल लोगों को ID कार्ड के साथ घूमना पड़ रहा है। लोकल लोगों को आर्मी के पूरी तरीके से कंट्रोल में रहना पड़ रहा है, जिसके कारण से लोकल लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे। और लोकल लोगों की परेशानी यहाँ पर ना आर्मी देख रही है पाकिस्तान की, ना ही चाइना की गवर्नमेंट।
जिसके कारण से लोकल लोग आप आए दिन देखोगे कि इस रीजन के अंदर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। कारण है उनकी राइट्स का वायलेशन, उनके अधिकारों के साथ में उस रीजन के नेचुरल रिसोर्स। देखो बलूचिस्तान जो है वो अपने आप को पाकिस्तान का भाग मानता नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब पाकिस्तान का यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है तो बलूचिस्तान के लोगों को लग रहा है कि हमारे रिसोर्स ले जाए जा रहे हैं, पाकिस्तान खुद प्रयोग कर रहा है और हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, हम गरीब के गरीब धरे हुए हैं। इसी कारण से आए दिन बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो इस रीजन के अंदर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इवन वायलेंस भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिला के पाकिस्तान के ही रीजन उससे बाहर हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से। दूसरी तरफ 80% इस प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन है और जो रेवेन्यू आ रहा है वो जा रहा है चाइना के पास, जबकि लोन किसके ऊपर आ रहा है? पाकिस्तान के ऊपर। जिसके कारण से जो ऑलरेडी पाकिस्तान इकोनॉमिक दिक्कतों से जूझ रहा है उस पाकिस्तान की और समस्या बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के ऊपर टोटल $126 बिलियन का लोन है, जिसमें से $30 बिलियन चाइना ने दिए हुए हैं और ये लोन लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ IMF ने कहा है कि हम $7 बिलियन का बेल आउट देंगे। जिस $7 बिलियन के बेल आउट से कुछ ज़्यादा होना नहीं, क्योंकि इतना तो पाकिस्तान से चाइना ब्याज ही ले लेगा। बट उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो चाइना की शरणों के अंदर गिरा रहता है, कहता है कि भाई हमारी नेवी को मजबूत कर दो। आप देख सकते हो कि भाई फ्रीगेट दे दो, सबमरीन दे दो, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे दो। ये सारी चीज़ों की मांग पाकिस्तान जो है वो चाइना से कर रहा है। बट इन सारी चीज़ों का पैसा पाकिस्तान के पास में आएगा कैसे? सीधी सी चीज़ है, पाकिस्तान इंडियन नेवी को कॉम्पीट करने के लिए अपने आप को चाइना के सामने गिरवी रख दे रहा है, अपने लोगों की संप्रभुता को दांव पे लगा दे रहा है। दूसरी तरफ भारत जो डेवलपमेंट कर रहा है उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि हम लोगों के डेवलपमेंट के अंदर संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लोग सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके अधिकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण से भारत पावरफुल होने के साथ में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और इसी कारण से भारत की नेवी को सबसे पावरफुल यहाँ पर कहा जाता है। आप अब इन सारी चीज़ों से आप देखोगे कि भाई आपको लगेगा कि हो सकता है कि पुराने इतिहास से शायद पाकिस्तान ने थोड़ा कुछ सीखा हो और चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम करी हो, तो आपको हकीकत में दिखेगा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। चाइना के पास ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 के लिए भी जा चुके हैं और इसको मंजूरी भी दे दी गई है। ओवरऑल रूप से चाइना जो है वो पाकिस्तान को लोन दे रहा है और इस लोन के अंदर चाइना की कंडीशन साफ है कि ये लोन तो हम वापस लेंगे ही, साथ में हम प्रॉफिट भी लेंगे। जब तक प्रॉफिट निकलता रहेगा तब तक हम पाकिस्तान के अंदर निवेश करेंगे। जैसे हमको लगेगा पाकिस्तान के अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा, वैसे ही हम निवेश करना पाकिस्तान के अंदर बंद कर देंगे। ये क्लियरली चाइना द्वारा ऑलरेडी कहा जा चुका है। जब पाकिस्तान चाइना के पास लोन की माफ़ी के लिए गया था उस समय पर चाइना ने अपने इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनियों को साफ कह दिया था कि तब तक ही बिजली देना जब तक कि पाकिस्तान उसको पे कर रहा है। जैसे ही पाकिस्तान ने पे करना बंद करा, बिजली देना भी बंद कर देना। मतलब पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त क्लेम करने वाला चाइना वहाँ पर इलेक्ट्रिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, हर क्राइसिस के लिए एक बड़ा जिम्मेदार है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी दिल्ली करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर बिल्कुल से विजिट कर सकते हो, ये नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके। इसके अलावा अगर आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की मैगजीन और NCERT के समरीज चाहिए तो ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है उसके जरिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।